दुश्मनी निभावे के टाइम के कराबा चुनाव लड़ूंगा ये तो तय। हम लोगों की क्या बातचीत हुई वो बता सकता हूँ। पवन सिंह जी पार्टी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे वो नहीं बता सकता। साथ में जो गरीब लोग हैं उनका मदद करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा। मनीष कश्यप जैसे ही बीजेपी को छोड़ा है तो लगता है कि एक बिहार की सियासत में एक नया ही भूचाल आने वाला है, और नया भूचाल आ भी गया है। लोग कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को ट्रेंड करने लगे हैं कि ये बिहार का छोरा क्या करने वाला है, किसकी राजनीति की, किसकी पॉलिटिकल कैरियर को उड़ा के रख देगा। सबको डर लगने लगा है, और सन ऑफ बिहार इसीलिए वो जाने जाते हैं, और अपनी उनकी एक लोकप्रियता है, अपनी एक उनकी फैन फॉलोइंग्स है, और देखते देखते बहुत लोगों को वो चेंज मेकर के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। बिहार के लोगों को एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, और सच तक, जैसा उनका चैनल है, सच का सामना करते हैं और सच लोगों तक दिखाने की कोशिश। वाला मनीष कश्यप बिहार में कभी रोया नहीं है, तुमने जो है पीएमसीएच में रुलाया है मंगल पांडे, याद रखना। करते हैं, हालांकि उनके पक्ष और विपक्ष के सारे लोग इस बातों को सुन रहे होंगे कि ऐसा क्या कारनामा करने वाले हैं। हालांकि जिस तरह से बीजेपी के साथ उनका दरकिनार हुआ है, उन्होंने क्लियरली कह दिया था जीवन का सबसे गलत डिसीजन था बीजेपी में जाना। बोल रहा हूँ ना कि गढ़ तोड़ दूंगा इन लोगों का। लेकिन हो सकता है अगर आप डिटेल में जाइए तो उनकी ज़रूरत थी और मजबूरी भी थी। वो सब कुछ हम इस वीडियोस में सारे कुछ बताने वाला है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। अगर घर पे पानी रखा हुआ तो पानी पी लीजिए और इस बातों को समझने की कोशिश करिए, और चैनल पे नहीं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये चर्चा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मनीष कश्यप पवन सिंह के साथ मिले हैं और वो अभी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। वो गए लखनऊ, और लखनऊ में पवन सिंह के घर गए हैं और उनके माताजी का आशीर्वाद लिए हैं। आपस में गपचप मीटिंग हुई है, जो भी मीटिंग हुई है, लेकिन चर्चा पूरे भारत में हो रही है, चर्चा पूरे बिहार में हो रही है कि आखिर माताजी ने उनको आशीर्वाद क्यों दे दिया और पवन सिंह से मिलने क्यों गए। तो इस कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पवन सिंह वो भी बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन 2024 के लोकसभा में उनको भी टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, ध्यान से सुनिएगा, और वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और ऐसे में ऐसा ही स्थिति कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की भी हो रही है, और वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए शंखनाद कर चुके हैं। अब देखिए, विश्वास तो करना ही होगा ना। यानी पश्चिम चंपारण का एक जिला है चनपटिया विधानसभा, वहां से उन्होंने चुनावी अपनी शंखनाद कर चुके हैं और कह दिए हैं कि इस बार वहां से हमारी सीट पक्की है। अब बात ये आती है कि ये दोनों जब मिल रहे हैं, और एक और साथ साथ जो खबर निकल के आ रही है, कन्हैया कुमार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अगर कन्हैया कुमार जी, देखिए सबका अपना पास, यानी ये त्रिकोणीय श्रृंखला बहुत कुछ नया आयाम देख रही है। अब लोग इनको लेकर के काफी ट्रोल कर रहे हैं कि ये अगर तीनों आ गए तो बिहार में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। अब लोगों की राय और प्रतिक्रिया ऐसी चेंज हो रही है कि लोग समझने को तैयार नहीं है कि ये करने के वाले हैं। और शायद जिस पक्ष से लेकर के डर हो रही है, शायद बीजेपी को लेकर के, बीजेपी इस बात की फिराक में है कि ये लड़का क्या करने वाला है, और जिस तरह से हुंकार लगा रहे हैं, जिस तरह से वैसे लोगों से मिल रहे हैं, वह बड़ी खबर निकल के आ रही है। हर कोई उनकी वीडियोस देखिएगा, शायद आज इस वीडियोस के बाद भी कई सारे कमेंट्स ऐसे भी आएंगे कि वह किस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि इस पे पहले भी मैंने एक वीडियोस बनाया है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कई लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि ऐसा बदलाव बिहार में कोई कर रहा है तो वो जनसुराग कर रहा है, तो आप जनसुराग के साथ जाइए। और जिस तरह से वो पीला गमछा पहने हुए हैं, तो इस बात को भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ भैया, मेरा कहीं ना कहीं मन इनसे विचारधारा से मिलता है। और जनसुराग में जिस तरह से प्रशांत किशोर अपने एक विचारधारा के साथ, बापू विचारधारा के साथ जिस तरह से नायाब लिख रहे हैं, यादवों के नेता हैं, तो खुली चुनौती दे रहे हैं कि आप बिहार में किसी योग्य यादव को बिहार की नई लकीर खींच रहे हैं, वो भी देखने को मिल रहा है। और शायद ये दोनों लकीर एक साथ जुड़ जाए तो बिहार में बहुत कुछ कोहराम मचा सकते हैं। अब रही बात पवन सिंह का, पवन सिंह भी एक मंझे खिलाड़ी हैं। चुनाव लड़ूंगा ये तो तय है। और जिस तरह से उन्होंने शंखनाद किया था 2024 के लोकसभा में, अब वो पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। विधानसभा में भी वो एक नई चीजें रख सकते हैं, लेकिन
मनीष कश्यप का उनसे मिलना और कन्हैया कुमार की तारीफ करना कहीं ना कहीं एक बात को रिप्रेजेंट करती है कि इन कुछ दिनों में क्या मनीष कश्यप पवन सिंह के साथ मिलकर के एक नई पार्टी तो नहीं बना रहे हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में कुछ भी हो सकता है। और खास करके अगर राजनीति की बात करें तो जबरदस्त होने वाला है, इसमें नो डाउट है। और इसलिए मैं कहता हूं कि एक बिहारी 100 पे भारी। राजनीति का अच्छा अनुभव होता है, उनसे बातचीत करती है। और ये मनीष कश्यप कोई दूसरा नहीं है, और पवन सिंह कोई तीसरा नहीं है, और कन्हैया कुमार कहीं चौथा नहीं है। ये वही खिलाड़ी है जो बिहार में रह करके देश में बैठे बैठे बड़े बड़े चोचलों की चोच ढूंढ लेते हैं, उनके पंख निकाल लेते हैं और पता भी नहीं चलने देते हैं। ऐसी उनकी पॉलिसी है, ऐसी उनकी विचारधारा है। और ऐसे में अगर वो पार्टी बना दिए तो एक बड़ा विस्फोट होने वाला है बिहार में, बहुत कुछ चेंज होने वाली है। लेकिन इतनी कम समय बचा है, महज 3 महीने का समय बचा है। इस 3 महीने में क्या कर लेंगे वो? बात इस बात पर अटकी है कि इस 3 महीने में क्या वो नई पार्टी लॉन्च कर करके निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि पवन सिंह ऑलरेडी लड़ चुके हैं। और मनीष कश्यप का तो क्लियर है, एजेंडा ही क्लियर है कि हम तो तैयार हैं। अब कौन पार्टी साथ देने के लिए तैयार हो रही है? हालांकि डेली उनके घर में, उनके पार्टी ऑफिस में दर्जनों नेताओं की मीटिंग हो रही होगी, दर्जनों लोग आ रहे होंगे, हर कोई अपनी साठ-गांठ करने के लिए तैयार बैठे होंगे। लेकिन इन्होंने क्लियर कर दिया है, मनीष कश्यप का इरादा बिल्कुल क्लियर है कि मैं उनके साथ दूंगा जो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा सके, जो होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सके, जो रोजगार की बातें कर सके, जो पलायन रोकने की बात कर सके, जो बिहार में आने वाली बाढ़ है उसको लेकर के कितनी समस्याएं आ रही है। अगर देखा जाए तो भोजपुर इलाका वाला जो इलाका है, हाजीपुर से ऊपर है, बाढ़ पीड़ित ऐसे कई सारे लोग हैं चंपारण में जिनकी स्थितियां डवाडोल रहती है। आधा बिहार डूब जाता है और तब राहत बचाओ योजना चलता है। क्यों ना हम उसको पहले ही संरक्षित कर दे, पहले ही क्यों ठीक कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर लेकर के वो बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो उनका अगला जो 2 मुद्दा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के है। और इससे ज्यादा बिहार को चाहिए क्या? अगर ये चीजें मिल जाए बिहार को तो इससे ज्यादा बदलाव की उम्मीद भी नहीं कोई करता है। और मुझे लगता है कि इस बार लोग बिहार में जाति से उठ के वोट देंगे। अगर इस बार जाति को उठ करके विकास के हिसाब से वोट देना शुरू किए तो बिहार बदल जाएगा, नहीं तो बिहार फिर से ऐसे ही दबता रह जाएगा। जिस तरह से अभी शिक्षा के लेकर के गुलाटियां मार रहा है, कहीं ना कहीं रोजगार के लेकर के पलायन हो रहा है, और भी स्वास्थ्य को लेकर के लोग मर रहे हैं। बहुत सारी जो चिंताएं हैं अभी बनी हुई है, और सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें पोस्ट डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। और ऐसे में मनीष कश्यप का ये असर लगता है बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। अब वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हर पार्टियों से लोगों की उम्मीदें बन रही है। यानी कोई कहता है कि आरजेडी आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई कहता है प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कोई कहता है निर्दलीय चुनाव लड़िए, कोई कहता है कि किसी पे भरोसा करना ठीक नहीं है। आज के डेट में हर कोई अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहा है, तो आप भी अपने हिसाब से करिए और हम आपके साथ हैं। अब ऐसे में क्या होने वाला है, क्योंकि समय बहुत कम है, और उसी समय को लेकर के अपने इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि कुछ भी हो, हम पिछले 1 हफ्ते के अंदर, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम क्लियर कर देंगे कि हम किस पार्टी में जाएंगे या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या जनता उनके साथ है? क्या टिकट तो 5 महीना बाद जो है बिहार में चुनाव है ना, तो 4 महीना बाद तो निर्णय होता है कि टिकट मिलता है। आप लोग, जो लोग आप जुड़े हुए हैं इस मंच के जरिए, क्या आप मनीष कश्यप के साथ हैं? अगर नहीं साथ है तो बता दीजिए आप ही कि मनीष कश्यप किसके साथ जाएं, क्योंकि वह वही पूरी तरह से मंथन कर रहे हैं, अपने लोगों को देख रहे हैं, क्या उनके लोग उनको क्या चाहते हैं, क्या उनके कहते ना चनपटिया जो इलाका है उनका चनपटिया, वहाँ के लोग उनको क्या कर रहे हैं, उनके समर्थक उनके क्या कर रहे हैं। और सब कुछ मंथन करने के बाद विद इन ए वीक वह एक नई पार्टी का भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, या नई पार्टी में जाने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, या तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मामला बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ
1 हफ्ते के अंदर होना है, क्योंकि बिहार विधानसभा अब दूर नहीं है। महज 3 महीने में बिहार का सिंहासन पे कौन बैठेगा, कौन विराजमान होगा, कौन बड़ा चेहरा निकल के आएगा, सबकी नज़र उसी कुर्सी पर है। लेकिन इस कुर्सी के पीछे जो 3 महीना का जो तेल मेल और प्रोग्राम चल रहा है, जो झटके होंगे, जो बमबारी होगी, जो आपस में एक शंखनाद होगा, एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया और रिएक्शन होगा, वो भी जबरदस्त होगा। तो तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। चैनल पे है नहीं, अगर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बम्पर नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचाने वाला हूं।